जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई बहुत सारे स्टूडेंट ने डाउट पूछा हुआ है कि भैया आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो बिल्कुल आज आपके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड पेमेंट की आपकी आज लास्ट डेट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लेना भाई। और जो भी आपके डाउट आ रहे हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। जितने भी आपके डाउट्स हो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ये आपकी पीडीएफ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपकी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और आपका यहाँ पे जो पेमेंट रह गया है वो आपको डन करना है भाई, ठीक है। नहीं तो इसके बाद आपको पता है अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हो तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। स्पेशली इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ये आपको भी पता है, ठीक है। तो 1 तारीख से 15 तारीख, मतलब आज आपकी लास्ट डेट है। रात के 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। याद रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया आपने बताया नहीं था। तो लास्ट डेट आपकी 15 तारीख है, आप चेकआउट कर लो। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक के लिए रजिस्ट्रेशन आज आपके क्लोज हो जाएंगे रात के 12 बजे के बाद। अब भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मतलब निर्धारित जो आपके केंद्र है वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको सीधा सीधा किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। और सबसे इंपोर्टेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि भैया मेरे फादर नहीं जा सकते, सिस्टर नहीं जा सकती है, तो नहीं, आपको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। कहां कहां जाना पड़ेगा, देखो ये लिखा हुआ है जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़। आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो जो भी आपके पास पढ़ रहा हो। जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, पबारखेड़ा, जो भी आपके पास में हो वहां पे आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन जिनके पास, जो सागर के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, उनको आपके सागर में जो है केबी के केंद्र है, उनको वहां पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, ना कि आपको रैली जाना है, ठीक है। आपको सागर के पास में आपका क्या पड़ता है, केबी के सेंटर पड़ता है, वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आपको रैली कॉलेज नहीं पहुंच जाना है, ठीक है। याद रखना, ये इन्होंने सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, तो जो आपका पड़ता है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी कॉलेज में नहीं जा सकते हो। ये भी बहुत सारे डाउट पूछे कि मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट नहीं, जो इन्होंने कॉलेज यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इन कॉलेज में किसी भी में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना। अब भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, देखो मैंने आपको बताया था क्या आपको करना है। ये 2 सेट आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था उस टाइम पे 2 सेट लगे थे। तो 2 सेट्स आपको जो है कर लेना है, ठीक है। जिसमें आपकी कुछ मार्कशीट की रंगीन फोटो कॉपी भी लगेगी, जैसे आपका ये रहेगा ईडब्ल्यूएस वगैरह, इसकी रंगीन फोटो कॉपी, आपकी 10th 12th की मार्कशीट की रंगीन फोटो कॉपी, ठीक है। ये 2 सेट आपको रेडी करके रखना है। एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, जैसे कि आपको बता दूं मैं, ये 10th 12th की आपकी मार्कशीट है, इनको रंगीन कर लेना, ठीक है। रंगीन लगती है तो 10th 12th की मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस वगैरह, इसके रंगीन आपको फोटो कॉपी कर लेना है ना। बाकी मैंने आपको वीडियोस में डॉक्यूमेंट्स तो बता ही दिए थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, और नहीं किया है तो आपको यहाँ पे देख लो जाके, फटाफट रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर लो। नहीं हो रहा है, नेट कैफे जाके पेमेंट कर लो, ठीक है। परेशान मत हो, क्योंकि लास्ट डे है आज आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन का। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए थे क्या क्या लगने, नहीं बताया तो एक बार और चेकआउट कर लो। पीडीएफ में टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट्स मैंने वीडियोस में बताए हुए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कॉलेज तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगने वाले। देखो मैंने बताया था आपको कि पीएटी की 10th 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं मेरे पास टीसी नहीं है। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स में वो वहां पे वेरीफाइड तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट की स्लिप में लिख देंगे नॉट एलिजिबल, और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो, नॉट एलिजिबल लिख देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है। 10th 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर है तो 2 साल का, 3 साल का, जितने भी साल का है। मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डॉक्टर से बना हुआ होना चाहिए, सील सिग्नेचर, और उसमें ब्लड ग्रुप आपका साथ में पंच कर देना पीछे। ईडब्ल्यूएस आपका सर्टिफिकेट है तो वो आपका रिन्यू होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा, रिन्यू, ठीक है, 2023 का। आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन की 550 रुपए की रिसिप्ट जो आपने की होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ रिसिप्ट कौन सी लगनी है 550 की, वो भी आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। एक स्टूडेंट्स ने पेमेंट किया हुआ है, वो रिसिप्ट भी आपको दिखा देता हूं। देखो मेरे पास पड़ी होगी, अगर आपकी रिसिप्ट होगी चॉइस फिलिंग वगैरह की, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। बाकी आप लोग देखो
सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लो। आपको रिसिप्ट अगर होगी मेरे पास तो दिखाता हूँ। बाकी जो मैंने बताया ना, आपको 2 सेट बनाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के आपको 2 सेट बिल्कुल रेडी करके रखने हैं। देखो शायद इसमें मेंशन नहीं है मेरे पास, ये मेरी चॉइस फिलिंग है उस टाइम पे जब मैंने की थी, ठीक है। तो इसको नहीं देखते, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट की रिसिप्ट मिल नहीं रही है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात, आप अपना रजिस्ट्रेशन और डालोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन एक स्टूडेंट्स का है मेरे पास, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। 124,230 और 165,318 है ना, ये इसका आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया। और इसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको फिल करनी है, और ये आप इसकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका इनका ओपन हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता चुनाव किया जा चुका है, ठीक है। बिल्कुल इसने जो आपका सारी प्रोसेस कर ली है, चुनाव किया जा चुका है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है जिस भी स्टूडेंट्स का है। तो प्रिंट आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है वहां पे आपको क्लिक करके एक बार पेमेंट चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसको पेमेंट पे क्लिक करते हैं भाई, एक बार और इसका फिल करके देखते हैं। 124,230 165। अगर आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया होगा तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आज आपकी जो है लास्ट डेट है, आप फटाफट यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर लो, ठीक है। नहीं तो आप सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और ये जो आपकी रिसिप्ट है ना, ये इतना आपको दिख रहा है, ये 550 का आपको पूरा निकलवा लेना है कुछ इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में निकलवा लोगे और इसको आपका नॉर्मली चल जाएगा, इसका रंगीन करने की जरूरत नहीं है। तो ये 550 रुपए की आपकी रिसिप्ट लगने वाली है। तो एक स्टूडेंट्स का ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। इसने फिल किया हुआ है सारे कॉलेजेस को। बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत गलती की है चॉइस फिलिंग में, बहुत गलती की है, मैंने तो देखा है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोलने के बाद भी अगर वही गलती कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बार बार क्या टोके भाई। बाकी बहुत गलती की है स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग में, उनको यहाँ पे पता लग जाएगा कि क्या गलती की है, बहुत ज्यादा गलती की है, ठीक है। अदर ऐसे ऐसे कॉलेज भरे कि आपको क्या बताऊं मैं। बाकी आप देख लो, ठीक है। और जो है यहाँ पे अलॉटमेंट की पता कब लगेगा कि मेरा कॉलेज कब मेरे को अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखो वो 28 तारीख के बाद, मतलब 1 तारीख को आपको पता लग जाएगा, ठीक है, दिसंबर में, कि मेरे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सारे अलॉटमेंट आ जाते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट एंड बीटेक, कि मेरे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो बस वही डॉक्यूमेंट को सारे पंच करके लेके जाओ, और ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी, ठीक है। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की आपको लेके जानी पड़ेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी डाउट आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को था, लास्ट दिन है, फटाफट कर लो, फिर मत बोलना भैया आपने बताया नहीं है, ठीक है। और जिनके इतने नंबर से कम है वो तो रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते, ये भी आपको पता ही होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।